जिस भगवान को आप बहुत मानते हैं। अब यहां भी मैंने देखा कि क्रीड़ा नगरी में गणपति वगैरह बनाए, सब कुछ किया। उनकी इज्जत तो करना जानते नहीं। क्या उनकी मूर्ति बना देने से या देखे ऐसे नमस्कार करने से हो जाता है? अगर आप वाकई गणेश जी को मानते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। वो चिर बालक और गणपति का विशेष आशीर्वाद इस महाराष्ट्र में। शराब तो इतनी महाराष्ट्र में चल पड़ी है कि रास्ते में आप देखिए, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो रास्ते पर लोग खटमल के जैसे पड़े हुए हैं शराब पी करके। शर्म आनी चाहिए। इतनी शराब जो महाराष्ट्र में आ गई, मैंने तो सोचा था मैं महाराष्ट्र में प्रोग्राम ही नहीं करूं। औरतें, आदमी सब बेशर्म जैसे शराब पीते हैं और इसका परिणाम जो होगा वो मैं जानती हूं, बहुत भयंकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप पी नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, आप पी नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी का शराब मत पियो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, अरे ये कैसे का, हमारा तो सारा ही मजा करके किरकिरा होगा, हम कैसे रहेंगे बगैर शराब के। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आफत आ गई। लेकिन आपको हैरानी है कि एक बार सहज के गली में आ जाओ, फिर आप शराब की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि अपना ही आनंद आत्मा का इतना ज्यादा और सुखद है कि फिर कौन शराब पीने चला। अपने आप छूट जाए। ये सारी आदतें हमारे यहाँ इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स। उनकी ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सही बात है। एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं। हाथ में मेरे सांप, और सांप को पकड़े हुए जोर से, और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है, आपको काटेगा। जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने नहीं वाली कि ये सांप है। मैंने नहीं भाई, ये तो डोरी, अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें। भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाया। कम से कम मुक्ता से आप अपनी नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता। लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया। उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे। आपकी सारी विपत्तियां और तकलीफें इन चक्रों की वजह से। मैंने पहले ही कहा कि लोग कहते हैं कि वहां क्यों भूकंप हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके चक्र खराब है। आपके चक्र अगर ठीक हो जाए, जिस पे आप आधारित, आप ठीक हो जाएंगे और दूसरे भी ठीक हो सकते। इस तरह से अगर बहुजन ऐसा समाज हो जाए कि जो सब आत्म साक्षात्कारी हो, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, तो दुनिया ही बदल जाए। आप देखिए, एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है, उससे आपके यहाँ की जो बड़ी समस्या खाने पीने की है वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे कि इस चैतन्य से आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाएगी और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सकें। हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके और हमारे यहाँ एक सूर्य फूल बनाया। वो 2 फुट बड़ा था, 2 फुट उसकी
सर्कमफ्रेंस नहीं, उसकी डायमीटर 2 फुट, और उसको देख करके फिर पेपर वालों ने भी छापा, कलेक्टर इन भाई ने भी माना, पर बस खत्म। उसके बाद कोई आया नहीं। अरे 1-2 पैसा भी नहीं उसके लिए खर्च करना, आपकी खेती बढ़ सकती है, आपकी हिंदुस्तानी गाय दूध दे सकती है, और इन दूसरे गायों से तो दूध पीना ही नहीं चाहिए। आप भी इन लोगों जैसे पगला जाएंगे। जैसे विदेश के लोगों को कोई रास्ता नहीं मालूम कहां चलना है और कहां नहीं जाना, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। इन गायों के तो दूध पीने ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ही गाय का दूध इतना बढ़ जाता है। और अब तो महाराष्ट्र में इतना दूध बढ़ गया है कि मैंने सुना कि दूध को वो समुद्र में फेंक दे रहे। इतना तो आपके यहां दूध आ गया। और तो भी आश्चर्य की बात यह है कि लोग सहज के गौर नहीं आते, जो आसानी से आप प्राप्त कर सकते। इसमें कोई हम आपसे पैसा नहीं लेते, नहीं आपको कोई पैसा देना है। इसका पैसे से क्या मतलब हो सकता है? परमात्मा को क्या पैसा और आपके बैंक वगैरह मालूम है क्या? ये तो आपका सर दर्द है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके हाथ में चैतन्य की लहरियां बही। कुरान में लिखा है कि जब कियामत आएगा, जब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से आदमी बदल जाएगा, यही कियामत, उस समय आपके हाथ बोलेंगे। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, और आपके खिलाफ शहादत देंगे। ये मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ। लेकिन कितने मुसलमान सहज में आएंगे या कितने हिंदू सहज में आएंगे, ये परमात्मा जानता है। उससे तो रशियन अच्छे, इन्होंने कभी कोई धर्म नहीं जाना, कभी भगवान नहीं जाना, कभी कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, वो खट से सहज में आ गए और जम गए, सबके सब जम गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें जड़वाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है। हमारे यहां तो जड़वाद ही भी खा गया, उसमें तरह तरह की गंदगियां आती है। आज जड़वाद ने हमारे देश को भी जकड़ लिया। मैं मानती हूं कि संसार में जो आप रह रहे हैं, आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सहज में आते ही आपके सामने लक्ष्मी खड़ी। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप समझना चाहिए, वो शराबियों के पास नहीं आती और जुगारियों के पास भी नहीं आती, और जो बदतमीज इंसान होते हैं उनके पास भी नहीं आती। आपको अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो दिखाई देगा कि आप लक्ष्मीपति। एक तबीयत बदल जाती, और वो तबीयत कंजूसीपना और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ करके एक बहुत ही उदात ऐसी एक हस्ती, एक पर्सनालिटी बन जाती है। और उसका जो मजा है वो हजारों चीजें होने पर भी नहीं। फिर आप कला को समझते हैं, आप गरीबों को समझते हैं, आप सब चीज को समझते हैं, और उनके लिए क्या भला है ये भी सोचते हैं। एक दूसरा ही जीवन शुरू हो जाता है और आपका जीवन भी खुशहाल रहता है, आपके घर में भी सौख्य रहता है। अब एक बात है, हम लोग शांति की बहुत बात करते हैं। आजकल तो बहुतों को शांति का अवार्ड भी मिलता है। अब इन लोगों को भी मैं जानती हूँ, कुछ मेरा नसीब ऐसा है कि ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं मुझे। उनके शांति कहां से होगी? वो तो इतने गुस्सैले लोग हैं कि उनसे आप बात नहीं कर सकते। उनके पास जाइए तो बीच में कुछ डंडा वंडा लेके जाइए, नहीं तो आप पे कब बिगड़े पता नहीं, और इनको शांति के अवार्ड मिलते। जिसके अंदर शांति नहीं, वो कौन सी शांति बाहर दे सकता है बताइए? आपके शांति का स्थान अंदर है। तो कुंडलिनी के जागरण के वक्त उस स्थान पर, उस मौके पर आप पहुंच जाते। वो आपका मुकाम, जहां आप शांत हो जाते हैं।
वो इस प्रकार की एक विचार उठ के गिर जाए, दूसरा विचार उठकर गिर जाए, आप हर समय नाचते रहते हैं, या तो भविष्य की ओर और या तो भूतकाल की ओर। सब विचार वहीं से आते हैं। वर्तमान में आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आपसे कहा जाए इस वक्त आप वर्तमान में खड़े नहीं हो सकते। आपका चित्त फौरन आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इस क्षण आप वर्तमान में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार हट के लंबे हो जाते हैं और बीच की जो जगह है वहां आप स्थित हो जाते हैं। यही शांति का स्थान है, जहां आप निर्विचार हो जाते हैं। तो पहली स्थिति है जिसमें आप निर्विचार समाधि को प्राप्त करते हैं सहज में। लेकिन निर्विचार होते हुए भी आप समाधि माने पूरे सतर्क, ये नहीं कि उस वक्त आप बेहोश, पूरी तरह से होश बढ़ गया, हर चीज नई तरीके से दिखाई देने लगती। यह स्थिति पहले आती है। और जब ये कनेक्शन आपका पक्का हो जाता है इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ पूरी तरह से, तब आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। और इससे आप दुर्बल नहीं, सबल हो जाते, क्योंकि आपकी शारीरिक जो कुछ भी व्यथाएं हैं वो ठीक हो जाती। यह बात बिल्कुल सही है कि जो लोग एक बार सहज में आए वो बीमारी से छुटकारा पा गए और बाद में बीमार नहीं हुए। ये बात बिल्कुल सही। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टर लोग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब नहीं है कि सब डॉक्टरों के पेट पर पैर आएगा, ये कभी नहीं। क्योंकि अधिकतर जो रईस लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो डॉक्टरों के ही पास जाएंगे ना। उनके पास पैसा होता है तो वो डॉक्टर खरीद सकते हैं, मुझे तो खरीद नहीं सकते। लेकिन कुछ रईस लोग भी आते हैं। मानसिक स्थिति बहुत लोगों को खराब है। आजकल एक बीमारी चली है स्ट्रेस, जो देखो उसे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप जब कार्यान्वित होते हैं तो आपके अंदर अहम भाव बढ़ता है और वो सर पे छा जाता है एक शिरस्त्राण जैसे यहाँ पर। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो इस ब्रह्मरंध्र को छेद देती है और मानो एक छेद सा, जिसमें से आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है। और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सर के अंदर से ही ठंडी ठंडी हवा है। उसमें शंका करने कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये सब हैं, यह आप ही की शक्ति है, आप ही के अंदर से ही जागृत हुई और आप ही को इसने आशीर्वादित किया। समझ लीजिए कि आपकी अपनी व्यक्तिगत मां है, आपके बारे में सब जानती है। जैसे टेप रिकॉर्ड होता है, ऐसे इसने अपने अंदर सब आपके बारे में जान रखा है और वही आपको पुनर्जन्म देती है और आपका दूसरा जन्म होता है जिसके लिए वो लालायित है। इसमें हमारा आपका कोई लेना देना नहीं बनेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी शक्ति है। अब समझ लीजिए कि एक दीप जला हुआ है और उसने अनेक दीप जला दिए, तो उसमें उस दीप का क्या लेना देना बना रहा? इसलिए इसमें कोई भी आभार किसी के मानने की बात नहीं है। उल्टे हमें ही आपके आभार मानने हैं कि आप लोग आए और अपने आत्म साक्षात्कार के इच्छा से यहाँ बैठे रहे। इतने देर कोई बैठते भी नहीं लोग आजकल को, तो पता नहीं क्या आदत लग गई है कि वो आराम से इतनी देर शांति से बैठते भी नहीं। बहरहाल जो भी हो, यह आपका अपना अधिकार है। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह है कि आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं। आपके हाथों में अनेक शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं।
आप भी लोगों को पार करा सकते हैं और आप भी लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ रुपया खर्च करें या कुछ करें। सिर्फ एक बात है कि थोड़ी नम्रता जरूर होनी चाहिए। अब हमारे जो जहां पर ये लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत सर्वसाधारण तरह की जगह है। उसमें क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं ना, उसमें जैसे भी है बहुत विद्वान लोग हैं और आपको सब बता देंगे कि आपके अंदर चक्र कैसे हैं और वो चक्रों की शुद्धता कैसी करनी है और आप किस तरह से इसको पा करके दूसरों की चक्रों पर कर सकते। तो आपका जो नया आयाम आता है उसे कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आपके हाथ पर आप महसूस कर सकते हैं अपने चक्र और अपने ही हाथ पर आप दूसरों के चक्र भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि हम अपने चक्र कैसे ठीक करें और हम दूसरों के चक्र कैसे ठीक करें, बस हो गया। 1 महीने में आप अपने गुरु हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं। समझ नहीं जाते, ये आपके अंदर ये बैठ जाता है। जैसे कोई चीज है वो ठंडी है कि गर्म है, ये आपके नस नस में आप जानते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं। इसी प्रकार आप जान सकते हैं। सत्य को आप अपने उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे जान सकते हैं। ये आपके अंदर सब बना हुआ है। जैसे एक ये बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। इसी प्रकार आपकी भी कोई विशेष हस्ती नहीं है, पर जब उस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता साध्य होती है, तब आश्चर्यचकित आप होंगे कि आप हैं क्या। आपको अपने बारे में कुछ कल्पना ही नहीं है और उस बार जो आपको एक चैन, शांति, यहां तक ऐसा आदमी बहुत कार्यशील हो जाता है, डायनामिक, और उसी वक्त वो बहुत ज्यादा भी प्रेमी, मोहब्बती, कंपैशनेट हो जाता है। उसके आगे सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैं किस तरह से सबका भला कर सकूं। बड़ा आनंद। इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मां आपकी किताब दे दो, मत पढ़ो। एक पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और उसको पूरी तरह से जमा लो, एस्टैब्लिश करो, उसके बाद पढ़ो। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। इस पूना में ही मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, औरों की क्या कहूं। वे ज्यादा पढ़े हैं, इतने बुद्धिवादी हैं कि उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। वो कुछ बोलिए, वो किताबी बताने लगता है, भाई तुमने कुछ लिखा है, तुम्हारा कोई विचार है कि तुम इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। लेकिन जो चीज आपके भले के लिए, जो आपके हित के लिए है, बेनेवलेंस के लिए है, उसको, उससे क्यों मुंह मोड़ा जाए, उसको क्यों न पा लिया जाए। ये मेरी समझ में नहीं आता था, पर अब देखती हूं कि लोग समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो किसी न किसी विशेष रूप के लिए बनी हुई। इसलिए नहीं कि पैदा हो और बच्चे पैदा करो और उसके बाद इंश्योरेंस करो और मर जाओ, इसके लिए नहीं। इससे कहीं अधिक हमारी जिंदगी का मूल्य है और उस मूल्य को हमें प्राप्त। मराठी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, जो भाषाएं आती। लेकिन ये लेक्चर भी जो है एक तरह से दिमागी जमा खर्च। जब तक आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक सब बेकार। इसलिए आप अपने अंदर ये इच्छा रखें, शुद्ध इच्छा इस वक्त रखें। एक ही है शुद्ध इच्छा, बाकी तो अशुद्ध है। क्योंकि कोई सी भी इच्छा करो, आज किसी ने इच्छा करी कि मैं एक मोटर खरीदी मोटर, कुछ नहीं,
फिर मुझे घर चाहिए, फिर घर मिल गया तो अब मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन नहीं तो फलाना चाहिए। वो अंत ही नहीं होता। इसका मतलब आपकी जो इच्छा थी नहीं, वो आपकी इच्छा ही पूरी नहीं होती। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ना कि wants are not satiable in general, वही बात है। तो वो कौन सी वांट है, वो कौन सी डिजायर है जो संतुष्ट होती है? वो शुद्ध इच्छा, इस परम चैतन्य से हमारी एकाकारिता साध्य। और फिर उसके बाद स्वयं आप देखिएगा कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, हजारों चमत्कार होंगे।